नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी जो रीड फ्री क्लासेज का स्पेशल जो बैच चल रहा है उसकी ये क्लास चल रही है। तो ये आपके रीड के लिए तो उपयोगी है ही है, रीड प्री के लिए भी, रीड मेंस के लिए भी, ये पशु परिचर भर्ती और आपके जैसे SI हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, ये सभी के लिए उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। क्योंकि आप सिलेबस से मैच कर लेना। अगर ये राजस्थान की भौतिक स्वरूप वाला टॉपिक हो तो उस सब में ये काम आने वाली है ये क्लास। लेकिन रीड फ्री क्लासेज इस नाम से ये मैंने बैच चला रखा है, तो ये स्पेशली रीड का तो है ही है, लेकिन जो जो टॉपिक अगर आपके और किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में हो तो आप पढ़ सकते हो। क्लियर। अब हम बात करेंगे आज इस स्लाइड में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। राजस्थान कहाँ स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन से देशांतर में स्थित है, इसका पूर्व पश्चिम से लंबाई और उत्तर दक्षिण से लंबाई कितनी है, इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, फिर बाद में मैप से ढंग से समझाऊंगी, तो आप बिना किसी व्यवधान के आराम से इस क्लास को समझ लेना। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान भारत की उत्तर और पश्चिम में स्थित है ना। राजस्थान भारत के, विश्व की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भारत की बात कर रही हूँ। भारत के संदर्भ में देखिए तो राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, लेकिन विश्व की बात करें तो विश्व के उत्तर और पूर्व में स्थित है, उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक है। अब मैं आपको इसीलिए पहले समझा रही थी कि आपको मैप भरना आना चाहिए, मैप आना चाहिए विश्व का भी, भारत का भी और राजस्थान का भी। अगर आपको मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेंशन करना आ जाएगा, तो ज्योग्राफी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर क्षेत्रफल की बात करें तो ये प्रथम स्थान रखता है, यानी भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो। क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश MP से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ नहीं, 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में पहला स्थान रखता था भारत। लेकिन 1 नवंबर 2000 से जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसके बाद से राजस्थान पहले स्थान पर आ गया क्षेत्रफल के मामले में। अब क्षेत्रफल की बात करें तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये इसका टोटल क्षेत्रफल है राजस्थान का। लेकिन इस क्षेत्रफल की प्रतिशत की बात करें तो ये 10.41% क्षेत्रफल, यानी इतना प्रतिशत रखता है संपूर्ण भारत का। ये इसका क्षेत्रफल है और ये प्रतिशत में इसका क्षेत्रफल है। अब बात करें कि राजस्थान, देखो राजस्थान के पूर्व में बात करें तो गंगा और यमुना नदियों का एक वृहद मैदान है, एक वृहद मैदान। पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में आपके पाकिस्तान है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की बात करें तो सतलज व व्यास नदियों का मैदान स्थित है। फिर दक्षिण में बात करें तो राजस्थान के दक्षिण में मालवा का पठार स्थित है। देखो आपको ये मैं स्थिति और विस्तार इसलिए आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये एक लॉजिक चीज़ है। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी तो ही अगले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे, वरना बिल्कुल भी आस मत करो। राजस्थान अवशेष की बात करें तो राजस्थान गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? आपके गोंडवाना लैंड का। अब राजस्थान में
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक क्या है, अरावली पर्वतमाला फैली हुई। सब जानते हो कि अरावली पर्वतमाला एक भौतिक प्रदेश भी है और फैली हुई। जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो उष्ण है और शेष राजस्थान में आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब आप बोलोगे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही उष्ण क्यों है, बाकी जगह उपोष्ण क्यों है? इसका रीजन अगर आपको पता हो तो आप बताइए। क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान की डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़े के मध्य से गुजरती, इसीलिए क्योंकि सूर्य नज़दीक आएगा तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा बढ़ेगा और तापमान ज़्यादा होगा तो उष्ण होगा। अब राजस्थान की स्थिति की बात कर लेते हैं। इसकी स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फिर 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब एक बात आप समझना, अगर इसका अंतर पूछे तो इसका अंतर यह आएगा और इसका अंतर पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट, ये अंतर आए। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको मैं पूरा पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रही, बीच में छोड़ नहीं रही। क्लियर? राजस्थान कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कर्क रेखा से सर्वाधिक नज़दीक शहर की बात करें तो आपका बांसवाड़ा है और दूर की बात करें तो आपका गंगानगर है। क्योंकि सबसे सीधी किरणें आपके पूछे तो कर्क रेखा की सीधी किरणें आपकी बांसवाड़ा में पड़ती है और गंगानगर में तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसीलिए ही डूंगरपुर बांसवाड़ा में उष्ण जलवायु पाई जाती है। शेष राजस्थान में आपके उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब विस्तार की बात करें, क्योंकि टॉपिक का नाम है स्थिति और विस्तार, आप इसको अच्छे से समझ लेना। तो स्थिति और विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। ये कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 869 किलोमीटर है और यह सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर से कटरासम जैसलमेर तक फैली हुई। आकृति की बात करें तो इसकी आकृति विषम कोण चतुर्भुज या फिर पतंगाकार है। ये चीज़ें पहले आप देख लो, पढ़ लो, समझ लो और साथ में नोट्स बना लो। फिर मैं मैप के माध्यम से आपको और बताऊँ ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, है ना। राजस्थान और भारत का मानक समय 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो आपके नैनी इलाहाबाद यूपी से तय किया जाता है। तो ये राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में इस स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ और ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आवाज़ में थोड़ा इश्यू लग रहा है तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, बुखार हो रही है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना।
अब जो मैं पिछली स्लाइड में आपको पढ़ाई हूँ वो इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा आप ढंग से समझना। देखो, मैं आपको दो चीज़ों के बारे में पहले भी बताती थी, एक तो सिलेबस और एक पुराने पेपर आपकी टेबल पर होने चाहिए। और ज्योग्राफी पढ़ो तो आपके पास एक एटलस जो मानचित्रावली आती है वो बुक भी आपके पास होनी चाहिए। उसमें राजस्थान का मैप आपके पास होना चाहिए, भारत का मैप आपके पास होना चाहिए और विश्व का मैप आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ो तो मेरा मानना है कि आपको मैप अच्छे से भरना आना चाहिए, आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जैसे राजस्थान का मैप दे दिया और आपसे पूछे भरतपुर कौन सी जगह है, पाली कौन सी जगह है, अजमेर कौन सी जगह है, तो आपको फटाक से आपका आंसर आना चाहिए कि इस जगह है, इस जगह है ना। अरावली कौन सी जगह फैली हुई है, मालवा का पठार किस दिशा में है ना। भारत में आपसे पूछे छत्तीसगढ़ कहाँ है, यूपी कहाँ है, एमपी कहाँ है, झारखंड कहाँ है, आपका राजस्थान कहाँ है, गोवा कहाँ है, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। विश्व में पूछे आपको एशिया महाद्वीप, सातों महाद्वीप, चारों पांचों महासागर, आपकी जो श्रेणियां है, हिमालय पर्वतमाला है, किलिमंजारो श्रेणी है, आपका कालाहारी मरुस्थल है, आपकी मरुस्थल, जो मेन पठार है वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए कि कौन कहाँ स्थित है। देखो, मैं आपको बोल रही हूँ ज्योग्राफी पढ़ो तो आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, एक सिलेबस, एक पुराने पेपर और एक एटलस, है ना। और अदर सब्जेक्ट पढ़ो तो आपके पास सिलेबस और पुराने पेपर तो होने ही होने चाहिए, ताकि मैं बोल रही हूँ, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये दोनों तीनों चीज़ें आपके पास रहेगी और आप मेरे बताए गए कदमों पे चलोगे तो 100% बोल रही हूँ, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपको एक सीट मिल जाएगी, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अब आप स्लाइड की ओर आ जाइए। देखो, नक्शा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है ना। अब सुनो एक बार, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के अगर नक्शे में आप देखोगे तो राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, और विश्व के नक्शे में देखोगे तो राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए उत्तर पूर्वी देशांतर और अक्षांश बनते हैं, ठीक है। अब ये राजस्थान है आपका, है ना। अब आपके यहाँ पे क्या है, इधर है आपका पाकिस्तान। कौन कौन से जिलों को छूता है पाकिस्तान, ठीक है। इधर आपकी दक्षिण में ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। दक्षिण में आपका मालवा का पठार है। अब यहाँ पे आपकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई राजस्थान की पूछे तो आपकी 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। यह आपके कोणा गांव, गंगानगर, यहाँ पे एक गांव है कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर, यहाँ से ये आपकी सीमाएं शुरू होती है। फिर दक्षिण में आपके ये कुशलगढ़, कुशलगढ़ एक गांव है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक, ये 826 किलोमीटर लंबी है। फिर बात करें कि पूर्व से पश्चिम तक ये 869 किलोमीटर है, लंबी है। यहाँ पे है आपका कटरा गांव, कटरा गांव, सम, जैसलमेर, और इधर आपका सीलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। देखो, ज़्यादा भी नहीं तो ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो फिर आपका मामला गड़बड़ है। यहाँ से ये 23.5 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है, और यहाँ से ये
69 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक उत्तरी और पूर्वी देशांतर आपका बना था। तो ये मैप तो आपको आना ही चाहिए इतना तो। और मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि ज़्यादा आपकी समझ में भी नहीं आएगा। आप सारे दिन नोट्स बनाते रहोगे, फ़ोन के चिपके रहोगे। इसलिए मैं आपको 10 से 15 मिनट के बीच की क्लास देती हूँ ताकि आप आधा घंटे 35 मिनट या 40 मिनट में आराम से फ्री हो सकते हो। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।